इस समय जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी, चाहे आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, शेयर बाजार में कर रहे हो, बस सबको एक ही चीज का इंतजार है कि संदीप भाई युद्ध रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। जो ये लगातार हम पिछले 20-22 दिन से झेल रहे हैं, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ते देख रहे हैं, और अपने सामने जब अपनी मेहनत के पैसे जाते हैं ना, तो लगता है कि भैया इससे अच्छा तो निवेश करते ही नहीं, क्यों बाजार में आए, क्यों निवेश किया। तो मन में एक ही चीज है, लेकिन बाजार एक एक न्यूज पे चल रहा है और मेरा फर्ज बनता है कि आपको लगातार एक एक चीज अपडेट देना। एक एक अपडेट भैया बाजार में क्या चल रहा है 5 से 6 मिनट में अपन खत्म कर देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल यहां लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको लेटेस्ट लगातार वीडियोस मार्केट की लगातार आती रहेगी। कौन से सेक्टर से दूरियां बनाना है, ये जो मैंने लिखा है ना, फिलहाल जितने लोग शेयर बाजार में निवेश कर रहे हो ना, इस सेक्टर से मुझे लग रहा है थोड़ा दूरियां बना लो। कुछ समय के लिए इससे प्यार मोहब्बत करना बंद कर दो, नहीं तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी वैसी चल रही है। अमेरिका का बाजार क्या चल रहा है उसकी भी कहानी आपको सामने बताने वाला हूं। ईरान इजराइल का, ईरान ने क्या कर दिया, ट्रंप ने क्या नया नाटक कर दिया भैया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और प्लस मेरे दो इंडिकेटर, मेरे दो अनमोल रतन क्या कह रहे हैं, बाजार का हाल समाचार क्या बता रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है एक ही वीडियो में कंप्लीट पैकेज रहता है मेरा। चलो सबसे पहले फटाक से बिना टाइम वेस्ट कर तो देख लेते हैं भैया मेरे दो अनमोल रतन में। पहला मेरा इंडिकेटर जी है ऑयल प्राइस। सॉरी दोस्तों यार, ऑयल क्योंकि मैंने देखा भी नहीं था। ऑयल प्राइस 112 पहुंच चुका है, $112 प्रति बैरल पहुंच चुका है। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, कल तो कुछ कम हो गया था, आज 3.54 अगेन बढ़ गया, मतलब 3.26% की तेजी हो गई यहां अगेन। यार यहां कोई ना संकेत नहीं मिल रहा है। पहला इंडिकेटर मेरा ये कह रहा है भैया अभी समय अच्छा नहीं है। चलो दूसरा इंडिकेटर क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं सीधे मैदान में, पहुंचेंगे युद्ध के मैदान में कि भैया ईरान इजराइल का क्या कर रहे हैं। दूसरा इंडिकेटर जी हां, FIS की बिकवाली साहब अभी भी चल रही है। तो प्लीज अगर आपको खुद देखना हो ना, आप खुद चेक कर लिया करो, आप खुद एक्सपर्ट बनना सीखो। अभी भी 5,518 करोड़ की बिकवाली FIS ने किया है शुक्रवार को, जहां हमें लगा था कि छोटी सी गुड न्यूज आई है, लेकिन पता है बाजार एक एक एक्टिविटी पे चल रहा है। ट्रंप ने क्या बोल दिया, ईरान ने कहां हमला कर दिया, इजराइल ने क्या कर दिया, ये इस समय एक एक न्यूज में बाजार रिएक्ट कर रहा है भाई। तो ये मत सोचना कि चलो फ्राइडे एक अच्छी खबर थी, जी हां डेफिनेटली अच्छी खबर फ्राइडे को थी, लेकिन किसी को पता नहीं था ना कि जिस बंदे ने, जिस ट्रंप ने पहले ये बोला कि अभी हम युद्ध के लिए, हम चाह रहे हैं कि युद्ध बंद हो जाए, अचानक से उसका मूड खराब हो गया। जी हां, मूड खराब हुआ बंदे का, और पता है क्या कह रहा है, सुन लो आप खुद ही। कथन क्लियर है कि भैया सीज फायर के मूड में नहीं है अभी हम। हमारा जो मन था पहले, क्या बंदा बदलता है यार, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे। पहले सीज फायर के मूड में थे हम, कि सोच रहे थे कि हम बंद कर देंगे, अब हम सीज फायर के मूड में नहीं है। सोचो, अब हम सीज फायर मतलब हम युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। और ये किसने बोला, ये भैया ट्रंप ने बोला है। और सबसे बड़ी धमकी भैया, ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। सोचो, हमारा मतलब ईरान का, सॉरी इजराइल का और अमेरिका का लक्ष्य एक ही है कि भैया ईरान को मिट्टी में मिला देना। ये कथन किसके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दिया है। ये लेटेस्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसीलिए बाजार का कोई भरोसा नहीं रहता, ये चलता है केवल खबर पर। खबर एक ही इंसान पे है, वो है भैया डोनाल्ड ट्रंप के खबर पर। मानो ना मानो, सच है ये, चाहे आप कितना भी बोलो कि भैया विश्व हैं, हम महान हैं, कुछ भी सिचुएशन नहीं चल रही है। युद्ध की अगर बात करें ना, लगातार हमला दोनों देशों पे चल रहा है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर, जी हां, अगर यहां देखा जाए आपको, एटॉमिक सेंटर पे भी हमला हो चुका है। और यहां अमेरिका इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के एटॉमिक रिसर्च पे यहां हमला किया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो लगातार खबर चल रही है। और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि भैया ये तो ठीक हो गया, बाकी अगर आप लाइव अपडेट चेक करोगे ना, लाइव अपडेट में लगातार इजराइल पर भी मिसाइलों की बारिश हो रही है। कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है। तो ईरान भी यहां मूड में नहीं है। ईरान ने क्या बोला, ईरान ने कहा भैया सीजर फायर से हमें इंकार है। मतलब दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के प्रति ना झुकना चाह रहे हैं और ना ये सोच रहे हैं कि भैया युद्ध हम बंद करने को तैयार हैं। तो कहानी आप समझ पा रहे हो, ये कहानी उत्पन्न करती है अनसर्टनिटी पर। मार्केट में अनसर्टनिटी, मार्केट में अगेन टेंशन की बात कि भैया हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो आपको पता है क्रूड ऑयल से बनता है बहुत चीजें। फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे ना, क्रूड ऑयल 35% से मोर देन 35% फार्मा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में यूज हो रहा है। कौन, क्रूड ऑयल। आपके पेट्रोल बनाने के काम आ रहा है क्रूड ऑयल। अगर इसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ना मतलब डिमांड बढ़ना। अब डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस देखो, डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम होती है, ऑटोमेटिक आपका इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। समझ में आया ना। कोई भी चीज एग्जांपल ले लो, अगर मार्केट में एग्जांपल आज 100 अगर सेव की बात करें, 200 रुपए अगर मान लो किलो बिक रही है, कल सेव अगर बाजार में आना बंद हो जाएगी ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वही सेव कोई 500 रुपए किलो आपको देगा।
लेकिन जरूरत है तो कुछ लोग लेंगे भी, यही होता है, मार्केट भी इसी तरह इन्फ्लेशन चलता है। तो ये कहानी लगातार चल रही है और इसके बीच में अगर आप देखोगे ना, कहानी किसके देखोगे, जी हां, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अमेरिका के जो फ्यूचर्स आपको दिखा रहा है 448 पॉइंट की गिरावट, अमेरिका के जो मार्केट का फ्यूचर्स वो है 448 पॉइंट की गिरावट के साथ दिख रहा है। तो ये कहानी ओवरऑल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है। मतलब मैंने आपको ओवरऑल मार्केट की सिनेरियो बता दिया कि भाई करंट क्या चल रहा है, उसके आधार पे मंडे को आप अपनी पोजीशन वगैरह ले सकते हो। अब मैं कल की वीडियो में निफ्टी का लेवल वगैरह कल की वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आज क्या खबर मैंने आपको बता दिया है, ट्रंप ने क्या बोला मैंने आपको बता दिया, कौन सी सेक्टर से दूरियां, हां ये इंपॉर्टेंट था, सेक्टर से दूरियां कौन सा रहेगा, जी हां फाइनेंस, तो अभी बोलूंगा कि ज्यादा दूरियां नहीं, डिफेंस से ज्यादा दूरियां नहीं, आईटी सेक्टर, ये मेरा व्यू है, आप मान सकते हो नहीं मान सकते हो। आईटी सेक्टर से मैं दूरियां बना रखूं क्योंकि 60% ज्यादा बिजनेस हमें आईटी का कहां से मिलता है, अमेरिका से मिलता है। अमेरिका की हालत जब तक खराब रहेगी सर मुश्किल होगा थोड़ा। बीच में बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो फिलहाल मैं फाइनेंस से हल्की फुल्की दूरियां रहेगी। मेरी थोड़ी मोहब्बत अभी डिफेंस सेक्टर के साथ है, थोड़ी बहुत अभी फार्मा एनर्जी के साथ है, लेकिन एफएमसीजी और खासकर आईटी से थोड़ी सी मैं दूरियां बना रखूंगा। इससे रिलेटेड अगर आपको स्टॉक चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप फ्री है हमारा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जुड़ सकते हो। अगर आपको और डिटेल में चाहिए स्टॉक का लेवल क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजी, तो हमारा प्राइम प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है मेरा। लेकिन प्राइम प्रीमियम मतलब मेरे साथ केवल कनेक्टिविटी आपकी होगी, केवल मैं रहूंगा आपको सिखाने के लिए, तो नंबर है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब कुछ कंडीशन आपको बताना चाहूंगा। अभी हम क्या करें, मन में ये होता है कि भैया इतना ज्ञान तुमने दे दिया, क्या करें अभी, मैं आपको बता देता हूं। देखो 3 लोग हैं इसमें 2026 में जिन्होंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है कि भैया इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिल पाएगा, सच बता रहा हूं। आप मानो ना मानो, ऐसे ऐसे शेयर्स, मेरा बड़ा मन होता था कि कुछ शेयर्स के प्राइस गिर जाए, मैं उस लेवल पे काश ले लेता। आज उस लेवल पे हमें मिले हैं। तो 2026 में जितने भी हैं, जी हां धनुर्धर धुरंधर, जितने भी 2026 में हो, बहुत अच्छा मौका निवेश करने का, मौका मत चूकना अगर आपके पास फंड है तो। 2024-25 में जितने लोगों ने निवेश किया है, फंड है तो कर लो, नहीं तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। 2020 से पहले जिन्होंने निवेश करना स्टार्ट किया था उनके लिए ये सब नॉर्मल होगा। मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल पत्थर जैसे बैठे होगे और छोटे छोटे एक्युमुलेशन मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे। तो ठीक है, ये 3 प्रकार की कंडीशन है। ओवरऑल बाजार एज पर द करंट न्यूज अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है और लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आज वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि करंट अपडेट्स आपको मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।